में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी न्यूज़ लेके आया हूँ, जिनमें खुद प्रमोटर ने शेयर की खरीदारी की है। उससे पहले हम देखें तो निफ्टी 21 फरवरी को जैसे गैप अप ओपन हुई, वहां से धीरे-धीरे हम देख सकते हैं यहाँ पे डाउन ट्रेंड पे आ गई। तो उन गिरते हुए बाजार में भी प्रमोटर ने अच्छे खासे शेयर की 45,000 शेयर की खुद प्रमोटर ने खरीदारी कर दी। तो इसीलिए ये स्टॉक आपके सामने लेके आया हूं, जिनमें खुद प्रमोटर खरीदारी कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि एक बार की, अच्छी प्रमोटर के पास क्वांटिटी है, अच्छा स्टॉक है, स्मॉल कैप स्टॉक है, इसलिए आपके सामने लेके आया हूं। देखो, पहली बात तो ये सुन लो, सबसे ज्यादा नॉलेज से कंपनी की किसके पास होती है? तो भाई प्रमोटर के पास, जो कंपनी को फाउंड करता है, जो कंपनी को बनाता है, तो उसको सबसे ज्यादा न्यूज उसके पास है। एक कंपनी का अल्टीमेटली ओनर है। तो पहले कभी भी किसी भी कंपनी पे भरोसा करना है तो वहां पे प्रमोटर होना चाहिए। अच्छा, प्रमोटर नहीं है तो कई कई सारी कंपनी में प्रमोटर नहीं भी है, जैसे आईसीसी बैंक है, कैम्स में, कोई बात नहीं, वहां पे एफआईडीआई होने चाहिए। ठीक है। तो ये प्रमोटर एफआईडीआई को पहले समझ लो। प्रमोटर में से कंपनी के ओनर, उसके पास कंपनी का सबसे ज्यादा नॉलेज होता है। बाद में देखे तो एफआई, जो बाहर से यहाँ पे फॉरेन कंट्री के इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, उसको भी इतना नॉलेज होता है, मगर प्रमोटर जितना नहीं होता है। फिर भी नॉलेज होता है, क्योंकि एक बार वो जो भी फ्यूचर आउटलुक होते हैं देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं। सेम डीआई, हमारे जो इंडिया में से इन्वेस्टर करते हैं म्यूचुअल फंड, उसको डीआई बोलते हैं। ये तीनों के पास सबसे ज्यादा नॉलेज होता है। बस बट इन तीनों से भी सबसे ज्यादा नॉलेज किसके पास? तो प्रमोटर के पास हो। तो इन कंपनी आज लाने का मकसद यही है कि भाई खुद प्रमोटर ने यहाँ पे 45,000 शेयर की खरीदारी कर दी, और देखे तो स्टॉक ने 259 का हाई भी लगा दिया। 21 फरवरी को एक्सचेंज को ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की है। 19 फरवरी को ये स्टॉक यहाँ पे 0.07% के हिस्सेदारी के साथ खरीदारी की थी। तो हम यहाँ पे जो क्यों कंपनी के यहाँ पे खरीदारी की वो भी आपके सामने है, और फंडामेंटल क्या है, और क्या जैसे स्टॉक का पी, प्रमोटर, ये सब को हम आगे जाके देखने वाले। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना। आगे हम देखें तो यहाँ के पहले तो स्टॉक आपके सामने है ही ऑलरेडी, जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड, जो स्मॉल के कंपनी है। शेयर बाजार में शुक्र और कारोबार दौरान 18% से अधिक चढ़ गया था। इसके साथ ही ये शेयर 259 से इंट्राडे पे पहुंच गया, बाद में क्लोजिंग टू 19 रुपीज की आई। ठीक है। तो 259 तक ये शेयर चला गया, मगर मार्केट में क्या, आपने पहले निफ्टी देखी, निफ्टी गैप अप हुआ, धीरे 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 गैप डाउन हो गए। इस हिसाब से यहाँ पे भी बिक वाली देखने को मिली। शेयरों में अच्छी ताजी भाई ये खरीदारी आने का, जैसे मार्केट डाउन था तो इसमें क्या ऐसा हुआ, तो पहले रीजन आपको दे दिया कि भाई इस सप्ताह में शुरुआत में ओपन मार्केट में यहाँ पे शेयर खरीदारी किए थे जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड की। आगे हम देखें तो डिटेल्स क्या है इसकी, तो डिटेल्स में यहाँ प्रोवाइड किए। 19 फरवरी को जीआरएम ओवरसीज की 0.07% के हिस्सेदारी की प्रतिनिधि करते हुए 45,000 इक्विटी शेयर की यहाँ पे खरीदारी की। कुल मिलाकर देखें तो प्रमोटर के पास 4,46,09,984 शेयर हो गए। 74%, 74.35% हिस्सेदारी के बराबर है। आगे देखिए तो शेयर के खरीदने की हिस्सेदारी बढ़ने के बाद अभी 74.42% हिस्सेदारी हो गई। इस बीच दिसंबर 24 के अंत में प्रमोटर के पास अप्रोक्स 72.29% की हिस्सेदारी है। तो यहाँ पे कंपनी ने प्रमोटर खुद खरीदारी कर रहे, इसलिए तो स्टॉक आपके सामने लाए। यहाँ पे देखे तो ये तो न्यूज आर्टिकल छपी कि भाई भारी गिरावट है। जैसे निफ्टी 50 में देखे तो यहाँ पे अभी 4% की गिरावट दिखने को मिली पूरे ईयर की, जबकि अवधि के दौरान निफ्टी 4% गिरा। 100 निफ्टी देखे तो 100 ने 17% गिरा, मगर ये शेयर यहाँ पे गिरा नहीं, 9.40% के साथ बढ़ोतरी हुई। तो क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर खुद खरीदा है। बाजार को देखो, प्रमोटर खरीदेगा तो बाजार को अच्छा लगेगा, इसलिए बाजार स्टॉक को ऊपर लेके जाएगा डेफिनेटली। तो ये भी यहाँ पे एक अच्छी बात है। ये ऐसा ऐसा नहीं कि भाई कंपनी में कुछ डेप ज्यादा है, फंडामेंटल भी अच्छे, इसलिए तो स्टॉक आपके सामने रखा है। यहाँ पे देखे तो मार्केट कैप मैंने पहले ही बता दिया कि भाई यहाँ पे स्मॉल कैप कंपनी है। यहाँ पे स्टॉक 217 पे ट्रेड हुआ है। जैसे देखा कि 259 का हाई लगा दिया था फ्राइडे के दिन। 25 का पी चल रहा है। आरओसी 12% है, आरओई 18%। ऐसा कोई अच्छी बात, प्रमोटर होल्डिंग आपके सामने रखी। और
इंडस्ट्री पी से भी सस्ता है, ऐसा नहीं कि पंप डम के लिए खरीदा होगा, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री पी से भी कम में मिल रहा है, ये भी यहाँ पे अच्छी बात है। वरना क्या होता है, कई शहर महंगे होते हैं। दूसरी बात मेरे को यहाँ पे अच्छी लगी, पैग पैग क्या बताता है कि तो आने वाले दिनों के जो ग्रोथ होता है 0.95, वो भी एक यहाँ पे अच्छी बात है, 1 से कम होना चाहिए। यहाँ पे देखे तो फ्री कैश फ्लो भी है, ये भी अच्छी बात। इन डेप्ट इक्विटी देखे तो 0.58, मैंने वही तो आपको बताया कि डेप्ट यहाँ पे कम है, एक अच्छी बात है। 3 साल पे 180 है, तो डेप्ट कंटिन्यूस बेस पे घटा रहे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो दोस्तों कभी भी नहीं भूलना, कई यूट्यूबर बताते हैं, मैं आपको बताता हूँ। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये होता है कि कंपनी ने जितना उधार लिया उसके साथ में वो जो इंटरेस्ट पेमेंट करना है उसके सामने कमाई कितनी है। तो कंपनी मान लो 1 रुपया कंपनी को मान लो कि 1 रुपया डिविडेंड इंटरेस्ट देना है, तो कंपनी के पास 5 रुपीज अवेलेबल है, मीन्स की इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1 से ज्यादा हो तो अच्छी बात है। तो जितना भी इंटरेस्ट देना है उससे भी कंपनी के पास 5 टाइम्स पैसे है, तो ये भी यहाँ पे अच्छा रेशियो दिखा रहा है। फंडामेंटल कभी भी हमें मिस नहीं करनी चाहिए। आगे इसमें देखिए तो स्टॉक अभी 24% मीन्स के अप्रोक्स 25% डाउन में मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए तो स्टॉक ने 3 इयर्स में कुछ अच्छा रिटर्न नहीं दिया, मगर 5 ईयर में रिटर्न देखे तो यहाँ पे वरुण बेवरेज से भी ज्यादा रिटर्न दिया है, 83%। एलटी फूड 70%, तो इससे भी ज्यादा है। सो कुल मिला के फूड सेक्टर में वैसे अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है फ्यूचर में, मगर स्मॉल कंपनी है तो अपने हिसाब से जो भी अपनी इन्वेस्टमेंट हो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी रिस्की ज्यादा रहती है। और आप अभी भी सबको मालूम ही है कि भाई कितनी गिरावट हमें देखने को मिल रही है स्मॉल कैप और मिड कैप में, तो थोड़ी करेक्शन की वेट करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अभी एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि अभी और करेक्शन आ सकती है। यहाँ पे देखे तो सेल्स में नो डाउट बढ़ोतरी हो रही है, मगर यहाँ पे देखिए तो 24 और टीटीएम में अभी सेल्स में कटौती है, मगर फिर भी प्रमोटर ने खरीदा, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ अच्छा होगा, समझो ना आप। वरना मान लो कि अभी अच्छे सबको मालूम है स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ी बिकॉल अभी भी थोड़ी बाकी है, क्योंकि नया दिन नए एवरी डे हमें मालूम होता है कि भाई नया नया लॉ स्मॉल कैप मिड कैप बनाए जा रहे हैं। अरे लार्ज कैप भी बना रहे हैं भाई, तो ये भी बनाएगा, तो ये क्यों खरीदा, तो अभी वेट करनी चाहिए, नहीं फिर भी खरीदा, मीन्स के आने वाले दिनों में अच्छे दिन आने वाले हो गए शेयर के, इसीलिए तो इस लोग ने यहाँ पे खरीदार की। ओपीएम मेंटेन नहीं है, एग्री हूं मैं आपके साथ। एक यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है, जैसे मैंने बताया कि भाई 24 से टीटीएम का सेल्स अच्छा नहीं, मीन्स के जो बढ़ोतरी दिख नहीं रही है, मगर आने वाले दिनों में अच्छा हो सकता है ऐसा मानना है, क्योंकि प्रमोटर तभी खरीदारी करते हैं। और आगे में इसके सेल्स ग्रोथ देखे तो 11%, यहाँ पे 2%, 3%, सॉरी 3 इयर्स में 2%, 3 इयर्स में 17%, टीटीएम देखे तो -12%। प्रॉफिट ग्रोथ मगर देखिए तो 14, 20, 12, 27, 27, 10 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर टीटीएम कभी भी नाराज नहीं किया। प्रॉफिट ग्रोथ तो देखने को मिली है, भले सेल्स ग्रोथ देखने को नहीं मिली, ये यहाँ पे अच्छी बात है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कोई भी कंपनी का शेयर उछलने का एक ही रीजन होता है कि अर्निंग के गुलाम होते हैं। स्टॉक के सीआईजी देखो तो 51% है 10 ईयर में, अच्छी बात। 3 ईयर में 5 ईयर में 83, 3 ईयर में मैं आपको बोला कि नेगेटिव है, बाकी 1 ईयर में पॉजिटिव। पूरा मार्केट डाउन फिर भी यहाँ पे सीएजे अच्छे है, मार्केट ने इसको पहले से ही प्रीमियम कर रखा है। रिटर्न और इक्विटी तो देखो ये एवरी टाइम यहाँ पे पॉजिटिव देखने में, ये सब यहाँ पे अच्छी। और देखो 51% मीन्स के अपने जब भी आपको कैलकुलेशन करने तो ऐसे करो 72/52, ठीक है, 72 को डिवाइड बाई 51, सॉरी इससे कर लो, तो अप्रोक्स यहाँ पे 1.5 ईयर में इन्वेस्टर के पैसे डबल किए। मान लो हमने 3 इयर्स को छोड़ दे, 1 ईयर का 20% भी गिने तो 72/20, तो अप्रोक्स देखे तो 3.5 ईयर में इन्वेस्टर के पैसे डबल हो जाए, तो अच्छा शेयर है, भले ही स्मॉल कैप है। इतने सारे शेयर टूटे पर मगर इतने यहाँ पे डिस्काउंट नहीं मिल रहा, आप देख सकते हो, वरना कई सारे शेयर तो 50-50% गिर गए। अच्छे अच्छे स्टॉक सुजलोन है, पटेल इंजीनियरिंग अप्रोक्स 50% डिस्काउंट में मिल रहे हैं। और यहाँ पे हम बैलेंस शीट देखे तो बोरोइंग देखो आप, कंटिन्यूस बेस पर यहाँ पे बोरोइंग देखो आप रिड्यूस हो रही है, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। रिजर्व यहाँ पे देखो कंटिन्यूस बेस पे इंक्रीज हो रहे हैं। रिजर्व कहाँ से आएगा, प्रॉफिट आएगा तभी आएगा। फिक्स एसेट में ऐसा नहीं कहीं बिग क्वाली करके पैसे लाए, नहीं, फिक्स एसेट एज इट इज थोड़ी बढ़ रही है, तो ये भी यहाँ पे अच्छी बात है। तो ये कुल मिला के यहाँ पे अच्छे फैक्टर हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। सेलिंग पैटर्न देखे तो वो हम कभी भी नहीं मिस कर रहे। यहाँ पे देखे तो हमने 72.16 था और 72.29 दिसंबर तक था, और अभी जो खरीदारी की फरवरी महीने में वो भी अपडेट होगा नेक्स्ट क्वार्टर में, तो यहाँ पे देखे तो अच्छी खरीदारी
देखने को मिल रहा है। 74% जितना एफआई का प्रमोटर का स्टेक हो गया है। तो बेचा किसने वो देखना है। डीए ने भी सितंबर 24 में खरीदारी की है, तब से वो लोगों यहाँ पे रहे हैं, स्टे किया है। मीन्स अभी डीआई को भी लगता है कि यहाँ पे कुछ होगा। नो डाउट कि यहाँ पे एफआई की बिग कॉल हमें देखने को मिल रही है, मगर सामने डीआई ने खरीदारी की और प्रमोटर के भी पब्लिक की भी इतनी सारी हिस्सेदारी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि यह जो सेल हुआ है वो पब्लिक नहीं किया होगा, क्योंकि अभी ज्यादा से ज्यादा डरे हुए हैं तो रिटेल इन्वेस्टर। तो वैसे स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल यहाँ पे सारे फैक्टर दिखा रहे हैं। सेल्स ग्रोथ नहीं है वो माइनस पॉइंट है, बाकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, पैग रेशियो, स्टॉक पी, सब कुछ यहाँ पे अच्छा दिख रहा है। प्रमोटर ने अपने हिसाब से यहाँ पे खरीदारी की, इसके प्रमोटर का भरोसा है अपनी कंपनी पे, तो आने वाले दिनों में अच्छे रिटर्न दे सकता है, इसीलिए तो स्टॉक आपके सामने लाए। और स्टॉक ऑलरेडी मैंने आपके सामने डिस्क्लोज कर दिया है। तो ऐसी इंफॉर्मेटिव रेगुलर इंफॉर्मेशन के लिए और नए नए स्टॉक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ पे कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होती, हम आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी ईजी हो इसलिए तो आपके लिए वीडियो ये बनाते हैं। थैंक यू।